तुमने घर नाम कराने की मुझसे बात की थी तो मैं समझा था कि तुम्हें समझाऊंगा और तुम समझ जाओगी, लेकिन नहीं। मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम पागल हो गए हो, बिल्कुल बिल्कुल पागल हो गए हो। मैं गलत था, तुम किसी और से नहीं बल्कि मुझसे इनसिक्योर हो। तुम्हें घास नहीं डालता। ऐसे लड़के उन लड़कियों पे नहीं मरते हैं यार जो उनके पीछे पीछे भागती हैं। मैं तो तुम्हें सिर्फ यही समझाऊंगी कि अपनी तालीम मुकम्मल करो, उसके बाद शादी करो, आगे तुम्हारा फैसला है यार। जो इतना शाबेज पे मरती हो ना, इसीलिए यही वजह है। तुम्हें वो लड़की इतनी अजीज है कि तुम्हें अपनी माँ की अजियत का एहसास ही नहीं हो रहा। तुम तकलीफ में रहोगे मेरी जान, तो मैं भी तकलीफ में रहूंगी। मुझे उसकी दी हुई हर तकलीफ अजीज है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम हर रोज इसके साथ आ क्यों जाती हो। बेटा इसके साथ मत आया करो, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। बल्कि कल से मैं अपने ड्राइवर को भेजूंगी, वो इसे पिक भी कर लेगा और ड्रॉप भी कर देगा। आपने अपनी जवानी ड्रामा सीरियल इब्लीस के आने वाली नए एपिसोड में हम आपको बताते चलें कि यहाँ अब गलतफहमी आखिरकार पैदा हो ही चुकी है, क्योंकि मरियम को अवैस की माँ इस बात पर मजबूर करती है और मरियम बेचारी मजबूर होकर आखिरकार इस बात का फैसला कर लेती है कि वो अवैस को शादी के लिए एग्री नहीं करेगी और उसके लिए शादी के लिए उसके साथ हामी नहीं भरेगी। इसलिए वो अवैस को अपने से दूर करने के लिए अब एक ये चाल चल लेती है कि उसे कहती है कि ये घर मेरे नाम कर दो और मैं अपनी सिक्योरिटी चाहती हूँ, मैं तुम पर एतबार नहीं करती। ये बात जब वह सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, लेकिन वो फिर भी मरियम से मोहब्बत करता है। खैर मरियम से उसे ऐसी उम्मीद ना थी। यहाँ मरियम को अवैस की माँ जो है जब देखती है और फिर मरियम के जाने के बाद आखिरकार अवैस की माँ जो है उसे कहती है, अपना दिल ना बुरा करने की खातिर उसे कहती है कि मैंने कहा था कि चलो मैं तुम्हारी जो मोहब्बत है मैं उसको तुम्हारी बीवी बनाकर अपने घर में ले ही आऊँगी, मैं तुम्हारी खुशी में राज़ी हो गई थी। लेकिन जो लड़की अभी तक इस घर में आ ही नहीं, वो पहले से ही इस घर को पर कब्जा जमाने के बारे में सोच रही है। अब यहाँ उसने दोहरी चाल चली है अनाबिया को अपनी बहू बनाने के लिए और मरियम से जान छुड़ाने के लिए। उसने मरियम बेचारी को इस तरह अपने जाल में फंसाया और मरियम बेचारी जो है वो और तो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो मालिक के हाथों मजबूर होती है। तो इसी वजह से वो ये काम करने पर मजबूर होती है और अवैस से अपना दिल जो है वो बुरा करवा ही लेती है। अवैस जब आता है मरियम के पीछे तो फिर भी मरियम उससे हाथ छुड़ाती है और अवैस आखिरकार गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें समझाऊंगा और तुम समझ जाओगे, मुझे नहीं पता था कि तुम तो उल्टा मेरी ही लालच में बैठी हुई हो, तुम मेरे पैसे की लालच में बैठी हुई थी। सही कहती थी अम्मी, उन्होंने सही बिल्कुल कहा था, लेकिन नहीं जानता कि मरियम बेचारी ये सब कुछ उन्हीं के कहने पर तो कर ही रही है। इधर दूसरी जानिब अनाबिया और शाहवेज़ का आखिरकार पोल खुल चुका है। शाहवेज़ और अनाबिया एक ही गार्डन में घूम रहे होते हैं कि इतने में शाहवेज़ के डैड शाहवेज़ को देख लेते हैं और शाहवेज़ को गुस्से से आवाज़ लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें शदीद गुस्सा आता है। क्योंकि शाहवेज़ जो था वो उस वक्त अनाबिया के एक बालों में फूल लगा रहा था और अनाबिया अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था अनाबिया से। अनाबिया और उनके दरमियान मोहब्बत का इजहार होते हुए देखकर उसके डैड को गुस्सा चढ़ता है और वो शदीद गुस्से में हो जाता है। अनाबिया इस कदर बगैरत लड़की है कि हर वक्त मरियम के साथ कुरान खानी के लिए आ जाती थी। तो ये बात चूँकि वो भांप ली थी शाहवेज़ की माँ ने, इसलिए अनाबिया से वो भी चिढ़ने लगी थी। इसलिए वो उसे कहती है कि तुम रोज़ रोज़ उसके साथ मत आया करो, वो ख़ुद मरियम आ जाया करेगी और अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो मरियम के पीछे में ड्राइवर भिजवा दिया करूँगी। मरियम जो है मेरी ड्राइवर के साथ आ भी जाया करेगी और चली भी जाया करेगी। मरियम के बहाने से अनाबिया जो थी वो आखिरकार मजबूर तो हो गई थी मरियम कुरान पढ़ाने पर, क्योंकि वो एक सवाब का काम से भी पीछे नहीं हट सकती थी, वो अपने आप को गुनहगार भी नहीं कर सकती थी। और यहाँ अनाबिया जो थी वो उसको इस कदर उसने ब्लैकमेल किया था कि आखिरकार वो मजबूर हो गई थी कुरान मजीद पढ़ाने के लिए। वो और अनाबिया उसी के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही थी, यानी कि उसके बहाने आ जाती थी और शाहवेज़ के साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। और अनाबिया की ये चालाकी जो थी शाहवेज़ की माँ भांप गई थी, इसलिए उसे इस कदर बेइज्जत किया और उसे कहा कि तुम मत आया करो।
इधर दूसरी जानिब शावेज़ के साथ जब आगे बैठने लगती है अनाबिया, तो शावेज़ की माँ उसे कहती है कि अनाबिया तुम यहाँ से बाहर निकलो और पीछे जाकर बैठो। तो शावेज़ भी हैरान रह जाता है और अनाबिया भी घबरा जाती है और वो जो है शर्मिंदा भी हो जाती है। और उस वक्त भी उसकी ये बग़ैरती की हद थी कि वो फिर भी उसकी माँ के सामने धड़ल्ले से शावेज़ के साथ ही बैठ रही थी। अब यहाँ शावेज़ की माँ शावेज़ को अनाबिया से दूर रखने की कोशिश करती जा रही है। आने वाली नए एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।